यहाँ पे आते हैं, एक केस है तो इसमें मैं कुछ दिखाता हूँ उसी तरह का कुछ कंडीशन। तो ये बोर्ड में चालू करता हूँ अभी। ये चालू हुआ, बोर्ड तो ऑन हो गए और ये कुछ गड़बड़ दिखा रहा है रीडिंग। कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ ना। तो फिर से बंद करके चालू करता हूँ मैं इसे। अब ये सही दिखा रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इसका रीडिंग्स, यानी कि करंट जो कंजप्शन है यहाँ पे है वो लगभग 618, यानी कि आपका ऐसा लग रहा है कि इसमें डिस्प्ले आ जाएंगे। एक बार रिबूट भी हो चुका, रिस्टार्ट भी हुआ एक बार, तो फैन स्पिन तो कर ही रहा है यहाँ पे। बट अब देखते हैं कि इस बार क्या होता है। अभी भी वेरिएशन कुछ अच्छा ही है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ उम्मीद तो है, बट आके की जगह पे स्टेबल हो गया। तो ये एक आपने देखा कि करंट रीडिंग के हिसाब से बोर्ड में ऐसा लग रहा है कि डिस्प्ले आने वाला है, बट ये नहीं आ रहा है। और दूसरा चीज़, अगर यहाँ पे मैं मेजर करवाऊँ अगर, तो आ जाइए मेजर कर लेते हैं। बोर्ड ऑन है, करंट कंजप्शन उतना ही है जितना था। अब यहाँ पे मेजर करने चले तो जीपीयू का सप्लाई यहाँ पे अवेलेबल है और 1.2 यानी कि DDR ये भी सही है। 1.0 यानी कि ये सप्लाई भी सही है जो पहचाना सप्लाई है। और 77 ये भी सप्लाई सही है, कोर सप्लाई। दूसरा सप्लाई यहाँ पे GT सप्लाई है जो कि ये भी अवेलेबल है। और 3-5 तो ऑब्वियसली रहेंगे ही रहेंगे, 3.3 एंड 5। बाकी के जो सप्लाई हैं वो मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे है ही, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशंस काफ़ी है और काफ़ी करंट कंजप्शन हो रहा है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात रहेगा सप्लाई। हालांकि मैं मेजर भी कर रखा हूँ और दोबारा से मेजर करवा के भी दिखा सकता हूँ, बट यहाँ पे सब मिल रहा है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ दिखा दूँ तो शायद आपको वहाँ से अंदाज़ा लग जाएगा कि इस पर हो क्या रहा है। और मैक्सिमम सप्लाई बनते रहेंगे जो कि है SPI। तो SPI पे क्या कम्युनिकेशन चल रहा है इसको दिखाता हूँ मैं। बंद कर दिया अभी फ़िलहाल, तो एक बार फिर से बंद करता हूँ मैं। अब इसको चालू करते हैं। अब कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ। अब देखते हैं कि कितना दूर चलता है ये। काफ़ी है, इवन रिबूट भी हो रहा है। एक बार रिबूट हुआ और यहाँ पे आके अभी भी चल रहा है कम्युनिकेशन, बंद नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा कोई डिस्प्ले कहीं नहीं है, ना तो इंटरनल में भी नहीं है, एक्सटर्नल में भी नहीं है, और ना ही कोई USB डिवाइस काम कर रहा है। तो ये एक मतलब अच्छा सिम्टम होता है। अगर इतना कम्युनिकेशन चल जाए तो मानते हैं कि सारा सेक्शन एक्टिवेट हो चुका है, मैक्सिमम रैम भी एड्रेस हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कोई डिस्प्ले नहीं। तो एक तो बड़ा सा मतलब आज के डेट में आने वाला सबसे ज़्यादा केसेस में से ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो कि आपको या कोई भी इंजीनियर हो, मतलब अगर वो सही से डिसाइड नहीं करता है तो उनको मजबूर कर देता है कि SOC पे हीट लगा दो या फिर GPU पे हीट लगा दो। इवन यहाँ पे LPC कम्युनिकेशन हो गया, जितने भी कम्युनिकेशन है सारे के सारे चल रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कहीं लफड़ा नहीं है। तो इस तरह का ये केस है। और देखा जाए तो इसमें हीट लगाने से नहीं चलेगा कि ना ही आप GPU को हीट लगा लें तब चलेगा, ना ही आप रैम चेंज करने से चलेगा, ना ही आप CPU को हीट लगा लें तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि CPU खुद ही ख़राब है। तो आप GPU को हीट मार के क्या कर लेंगे, या रिफ्लो करके या रिवॉल्व करके क्या कर लेंगे, ना ही यहाँ पे रिवॉल्व करके भी चलेगा। तो एक मतलब एक ऐसा कंडीशन जो कि बहुत परेशान कर देता है, मतलब डिसाइड करने में कि क्या किया जाए। इवन आप बायस राइट कर लीजिए या कहीं से एक्सपर्ट से बनवा के बायस राइट कर लीजिए, खुद बना के राइट कर लीजिए, खुद बिल्ड करके कर लीजिए, OEM ले आइए, ODM ले आइए, कहीं से भी ले आइए, कुछ होने जाने वाला है नहीं यहाँ पे। तो उसका आंसर ये है कि CPU ख़राब है। अब आपको ये सोचने में और
डिसाइड करने में कितना टाइम लगता है कि सीपीयू ख़राब है, वो डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर और आपका कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर। तो मुझे तो मालूम है यहाँ पे सीपीयू ख़राब है, तो मैं यहाँ पे सीपीयू रिप्लेस करता हूँ और इसको चलाता हूँ, क्योंकि इसको तो मुझे रिपेयर करके देना है, ना कि ये बोल के देना है कि यहाँ पे और नहीं हो सकता। हो तो सकता है, जितना लेवल ट्राई कर सकते हैं, जितने देर तक जो हो सकता है कि इस पॉसिबल, तो उतना तो कर ही सकते हैं। जहाँ पे नहीं होगा बोल के रिटर्न कर दिया जाएगा। तो आते हैं यहाँ पे और इसको मैं फ़िलहाल तो बंद कर लेता हूँ क्योंकि ये चालू है, और यहाँ से इसको मैं हटा लेता हूँ ताकि मैं यहाँ से इसको निकाल पाऊँ। तो ये मैंने सोल्डर कर रखा है इसको, क्योंकि इसका जो डीसी जैक होता है वो सही काम करता नहीं है, तो सोल्डर कर रखा हूँ मैं। इसका थर्मल मॉड्यूल हटाना पड़ेगा मुझे, और जितने भी प्लास्टिक पार्ट हैं जो कि बर्न हो सकते हैं मशीन पे, उनको हटाना पड़ेगा। ये हो गए, इसको हटा लेता हूँ मैं। फैन हट गए, और इनको भी हटाना पड़ेगा, मैलर को। और ये भी हटा ही लेते हैं, वरना ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा मशीन पे। बाकी और क्या है यहाँ पे, इसको भी हटाना होता है। इन सभी को हटाना होगा क्योंकि ये मेल्ट नहीं होने चाहिए, और ये बेसिकली एक गैप क्रिएट करने के लिए होता है बोर्ड से, तो ये चाहिए, इसका रिक्वायरमेंट है, तो ये मेल्ट नहीं होने चाहिए। अब रह गया बात लॉक हटाने का, तो इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ पहले। और इसका जो कंडीशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, लॉक लगा हुआ है प्रॉपर। यहाँ पे SR3LC यानी i7 ही है, बट हमारे पास i7 अवेलेबल नहीं है, i5 है, तो कस्टमर एग्री हैं i5 के लिए, तो कोई इशू नहीं है, हम इसमें i5 लगा देंगे। तो इसका मैं काम करता हूँ पहले कि लॉक हटा लूँ। एक तो गया, अब ये दूसरा साइड। और यहाँ पे ये चौथा एंड फाइनल। तो ये हो गए, और बाकी मैं इस बोर्ड का कंडीशन अगर दिखाना चाहूँ तो एकदम सही है, यानी कि जिन्होंने भी काम किया है इस पर वो एक अच्छे इंजीनियर हैं, और हालांकि इंजीनियर से ही आया है, और उनको मैं अच्छा इंजीनियर इसलिए बोल रहा हूँ कि उनको जहाँ तक समझ में आया उन्होंने किया। बाकी इसमें कोई टेम्परिंग नहीं करके ये एक बड़ा मतलब काम किया कि उन्होंने जहाँ पे उनको समझ में आया या नहीं आया, लेकिन टेम्परिंग नहीं किए उन्होंने। तो ऐसे इंजीनियरों का रिक्वायरमेंट है, ना कि वैसे इंजीनियर हमें नहीं चाहिए जो कि उनको समझ में नहीं आता है तो इसमें 18 बोल्ट डाल दो, या फिर कंपोनेंट मिशिंग कर दो, या फिर कहीं भी हीट एंड ट्रायल करके देख लो, आपका काम हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कस्टमर का क्या, आप थोड़ी कस्टमर ही फंसेगा उसमें। तो ऐसे इंजीनियरों का रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इसमें इजी है मुझे काम करने के लिए, या फिर कोई भी काम करना चाहे, जो इसको बनाना चाहे उसके लिए बहुत आसान है इस पर काम करना, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया गया है, जितना प्रॉब्लम था वही है इसमें। तो ये हट गए, तो इसमें फ्लक्स देना है मुझे। तो फ्लक्स देने के लिए पहले तो सबसे पहले मैं हल्का हीट कर लूँगा यहाँ पे, ताकि यहाँ फ्लक्स कर दूँ तो इसके अंदर चले जाए। तो
ये रहा। इतना सफिशिएंट है इसको निकालने के लिए, यानी कि कोई दिक्कत नहीं, इतना चलेगा। हालांकि फिर भी थोड़ा थोड़ा सा दे देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये रहा 3 SR3LC। और हमें लगाना है जो वो मेरे पास है ऑलरेडी, मैंने यहाँ पे साइड कर रखा है, वो है SR3LV। इसको लगाऊंगा मैं इस। तो ठीक है, अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको निकालना पड़ेगा सबसे पहले और क्लीन करना पड़ेगा फुटप्रिंट, तभी तो मैं लगा पाऊँगा। तो इसके लिए मुझे इसको लेके जाना पड़ेगा ऑब्वियसली VGA मशीन पे, और वहाँ पे कैमरा नहीं है तो जाहिर सी बात है मैं इसको थोड़ा देर के लिए रुक जाता हूँ और इसको पहले निकाल के लाता हूँ, फिर दिखाता हूँ कैसे इसको मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो लेके आता हूँ मैं तब तक ले आप इसको मैं। तो ये आ गया निकल के। अब इसमें जो बाकी काम करना है वो कर लेते हैं और फिर लगाएंगे यहाँ पे SOC। तो इसके लिए मुझे थोड़ा अच्छा सा सोल्डरिंग स्टेशन चाहिए जिसमें हीटिंग प्रॉपर होना चाहिए। तो यूज़ कर लेता हूँ क्विक वाला, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। तो पहले तो मैं ऐसे ही हटाता हूँ एक। अब यहाँ पे मुझे स्मोक ऑब्जर्वर को यूज़ करना पड़ेगा ताकि धुआं मेरे ऊपर ना आ जाए। तो ये लो भाई, हो गया। अब मेरा किस्मत अच्छा होगा, यानी कि ये जो प्रोसेसर मैंने पुल किया है स्क्रैप से, अगर वो सही होगा तो डेफिनेटली मेरा काम बन जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर दूसरा लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो नया नहीं लगा रहे और नया नहीं मिलता भी नहीं है। मिलता होगा, मुझे नहीं मिल रहा है। तो अगर किसी को मालूम है कहाँ मिलेगा आप में से कोई ऑडियंस को, तो कमेंट करके बताएं, या कोई सेल करते हैं तो भी बताएं, हम आपसे ज़रूर लेंगे SOC। तो ये आ गया और इसको कट करता हूँ मैं। थोड़ा क्लीन भी कर लेते हैं ताकि ये मालूम चल जाए कि इस पे और काम करना है या नहीं। ये हो गया क्लीन। फिर से देख लें एक बार माइक्रोस्कोप में ताकि मालूम पड़ जाए कि हुआ भी है या नहीं हुआ है। सही है, पर एक जगह कुछ थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है यहाँ पे। ये तो इसको मैं टिक करता हूँ और उसके लिए फिर से मुझे फ्लक्स देने पड़ेंगे। तो ये हो गया फाइनल क्लीन। सही है, क्लीन कर लेते हैं फिर से एक बार इसको।
ठीक है, अब फ्लक्स अप्लाई कर लेंगे। प्लस उससे पहले मैं ये देख लेता हूँ कि इसका बॉल सही से है लगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको साइड कर लेते हैं। यहाँ पे फ्लक्स देता हूँ मैं, और फ्लक्स देने के लिए स्प्रेडर है क्या? स्प्रेडर मिल जाए तो काम ही बन जाए। है तो सही, बहुत सारा है। कौन फ़ोन कर दिया भाई? अभी फ़ोन नहीं ले सकते। कम हो रहा है और थोड़ा देते हैं इस पर। ठीक है, सब जगह तो लग गया। अब ये आराम से लगा सकते हैं इसमें। तो एक ये हो गया, हम लग सकता है इसमें। तो फिर उसके लिए तो फिर से मुझे जाना पड़ेगा कहाँ? मशीन के पास में। तो फिर मैं आता हूँ इसको लगा के। तब तक के लिए मैं होल्ड करना चाहूँगा, यानी पॉज करता हूँ। तो ये लग के आ गया SOC, यानी कि अभी आ गया BG मशीन से। अब इसमें कुछ डायग्नोस करना है, यानी कि कुछ चेक करना है, कुछ मेजरमेंट लेना है यहाँ का। फिर इसमें हम सप्लाई देंगे। तो एक बार आता हूँ मैं यहाँ पे सप्लाई देने के लिए। तो इसमें चाहिए हमें DMM, यानी कि इम्पीडेंस देखना है पहले कि इम्पीडेंस वगैरह क्या कुछ चेंजेस आया है या कि सही है। तो CPU सबसे पहले करेंगे, ठीक है। दूसरा भी ठीक है। तीसरा सप्लाई ठीक है। वापस से ये 116, यानी कि ये SOC लगा तो सही है, बट ये चलने वाला है या नहीं वो तो जब हम इसे चालू करेंगे तो ही मालूम पड़ेगा। क्योंकि खाली फिज़िकल इंस्पेक्शन में पास हो जाना इसका मतलब नहीं है कि डिस्प्ले आ ही जाएगा, क्योंकि लॉजिकल इशू भी होते हैं। तो अब इसमें देते हैं सप्लाई और देखते हैं कि क्या होता है। डायग्नोस तो मैं मेरे हिसाब से 100% सही किया हूँ, बट मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकता है डायग्नोस। बट उससे पहले मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ थर्मल मॉड्यूल, क्योंकि गर्म होने का चांस है। गर्म होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। उससे जब मालूम है गर्म होगा तो फिर क्यों इसको छोड़ना है ऐसे, इसलिए इसको पहले हम ठीक कर लेते हैं। तो ये लगा लेता हूँ मैं इसका पहले माइलर। दूसरा और कोई माइलर है यहाँ का? नहीं, अभी तो फ़िलहाल नहीं है। और यहाँ पे देना है हमें ये। तो इसको अप्लाई कर लेते हैं। ये हालांकि ये मेरे को सही नहीं लग रहा है उतना, इसे नहीं देता हूँ क्योंकि ये सूख गया है। दूसरा है मेरे पास जो थोड़ा सा ढंग का है, इसको दे देंगे। अच्छा, इसका SPI चिप भी मैंने खोल रखा था, क्योंकि पहले का डंप जो था वो राइट किया हुआ था, इनिशलाइज वाइज था। तो क्लियर करने के लिए, यानी कि कॉन्फ़िगर करने के लिए इसको मैं खोल रखा था। लगाना पड़ेगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं है।
ये हो गए, फिलहाल इतना रखता हूँ, बाकी अगर चल जाएगा तो ऐसे लगाऊंगा। और SPI राइट करने के लिए मैं लगा रखा था, तो इसको लगा लेता हूँ। नहीं तो चलेगा कैसे? ठीक है, ये लग गया। जब तक ये कूल होगा तब तक मैं क्या करूँगा, इसके कनेक्शन ऐड कर दूँगा यहाँ से, क्योंकि DC से एक लूज होता है इसका और प्रॉब्लम करता है, हिल जाता है। तो अब लगाते हैं DMM और देखते हैं। मैं ये पेन ड्राइव भी लगा लेता हूँ ताकि अगर डिस्प्ले आए तो यहाँ से मालूम चल जाए। ये रहा मेमोरी और इसको चालू करता हूँ क्या होगा देखते हैं। ये ऑन हो गया, 300-400 के आसपास तो गया, लगता तो है कि चलेगा, बट ये DC क्या हो रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा, उल्टा पुल्टा क्यों दिखा रहा है ये। फिर से बंद करके चालू किया मैं, अब ठीक रीडिंग लेना चालू है, यानी कि 300-400 और रिबूट होना चाहिए। देखते हैं क्या हो रहा है। फैन तो लगाना ही भूल गया मैं, और बाद में भी ऐड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये लग गया फैन। और ये आ गया डिस्प्ले, यानी कि दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसे घुमा देता हूँ ऐसे, ये आ गया डिस्प्ले। तो ये तो चल गया, यानी कि डायग्नोस सही था और प्रोसेसर का ही कंप्लेन था, तो चल गया इजीली, आसानी से चल गया क्योंकि मैंने प्रॉपर डायग्नोस किया था। अब रह गया बात डिस्प्ले पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो भी कंफर्म कर लें, क्योंकि ज़्यादा खुश होने से कोई मतलब नहीं होता है। पहले इसका स्क्रीन पे भी आना चाहिए ना, नहीं तो ऐसा ना हो कि अर्लियर सेलिब्रेशन के चक्कर में इधर ही ना आता रहे और पोपट बन जाए। तो उससे अच्छा है कि चेक कर लेते हैं इसे, और इसको चेक करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि ये इसका डिस्प्ले कनेक्टर उल्टा दिया है। ये इधर लग गया। अब मुझे इसको किसी तरीके से प्रॉपरली अरेंज करना पड़ेगा। चलो इसको मैं इधर लगा लेता हूँ और कैमरा थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अभी किया मैं चालू, ये DC रीडिंग आएगा, रिबूट हुआ एक आध बार, ये ASUS लिख के आ गया। सीरियल नंबर है कि नहीं है, सीरियल नंबर कहाँ गया, खोलना पड़ेगा। यानी ये प्रॉपर चलेगा, ये सीरियल में दिखा रहा है, हाँ सीरियल में दिखा रहा है। और इसको बाकी कंपोनेंट भी लगा के देखना है, तो यानी कि हार्ड डिस्क वगैरह देख ही लेते हैं एक बार, या बाद में देखने से भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। बट इसको पहले मैं हटाता हूँ DC कनेक्शन, वरना दिक्कत हो जाएगा बाई चांस सही हो गया तो इस तरह से ये केस तो हो गया कंप्लीट, और ये चलेगा भी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी जब इसमें टेस्ट किया जाएगा इसको प्रॉपरली समझने के लिए कि ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तब मालूम पड़ेगा। तो फिलहाल इसको मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। और दूसरा चीज़ पहले ही मैं डिस्कस किया कि
एक ऐसा क्वेश्चन इसमें आ जाता है घूम फिर के कि हम समझ नहीं पाते हैं कि करना क्या है, डिसीजन क्या लेना है। तो मैक्सिमम इंजीनियर के साथ ऐसे ही हो रहा है कि एक उम्मीद रहता है, क्योंकि ये इतना ना सारे कंट्रोल लॉजिक चलते हैं, अब इसमें डाउट कहाँ पे करें, किस पे करें, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टेट में रहता है ऐसे केस। तो अगर ऐसे केस किसी इंजीनियर भाई या दोस्त लोगों को जिसको भी मिलता है, प्लीज़ उस पर हिट ना लगाएं और उसको एज इट इज़ रखेंगे तो शायद तक दूसरे कोई इसको रिस्टोर कर पाएंगे। अब इसको बनाने का मैं इसलिए इसको ठीक कर पाया क्योंकि ये नीट एंड क्लीन था, तो मैं इसमें हिम्मत कर लिया कि CPU लगाऊंगा मैं। बट इसी केस में अगर और भी केसेस बहुत सारे आए हैं इस बीच, मेरे लोग भेजे हैं मेलिंग केसेस, तो किसी में कोई ऐसी शॉर्ट है, किसी में कोई कुछ निकला हुआ है, किसी में हीट लगाया हुआ है, किसी ग्राफिक्स हीट है, कहीं पे IO चेंज किया हुआ है। तो होता क्या है कि अब मुझे तो मालूम है कि SOC ख़राब था, या आपको भी मालूम था SOC ख़राब था, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो उम्मीद बच रहा है कि हाँ इसमें कुछ हो सकता है, कुछ पॉसिबिलिटी है, उसको ट्राई करने के चक्कर में क्या होता है और प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। तो अब जिसे भी ठीक करना है, यानी कि आप खुद करो या फिर आप किसी को दे रहे हो या फिर कोई भी आउटसोर्सिंग से आप इसको रिपेयर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो होता क्या है उसको भी उस पर काम करना पड़ेगा, यानी कि ओरिजिनल प्रॉब्लम तक आना पड़ेगा। ओरिजिनल प्रॉब्लम तक आने से पहले जो आर्टिफिशियली क्रिएट हो गया है, यानी कि काम करने के हिट एंड ट्रायल में या कुछ भी, उसको ठीक करना होता है। और वो पॉसिबल नहीं है कि कोई एक CPU लगाएगा, उसके बावजूद आपके IO लगाए, फिर कोई सप्लाई ठीक करे, तो वो कुछ मतलब नहीं बनता है। ऐसे एक्सट्रीम कोई ऐसे एक एक केस रहेंगे जहाँ पे काम करना पड़ता है, जिसका बोर्ड नहीं मिल रहा है या फिर कोई बहुत ही महंगा है, बट कोई से 7-8 हज़ार का कोई बोर्ड है और उसमें इस तरह का क्रिएट कर दे रहे हैं प्रॉब्लम, तो पॉसिबल नहीं है उसको ठीक करवाना। क्योंकि CPU तो जानते हैं CPU मिलता नहीं है, और CPU जहाँ से मिलता है वो कॉस्ट रहता है ज़्यादा थोड़ा सा, और उसके ऊपर IC का रेट, मेन टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर कोई मॉस्फेट एक IC बताया खाली उसको लगा देने से हो जाता है तो उतना भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पे अगर 4 कंपोनेंट ख़राब है तो 4 को डायग्नोस करने के लिए जो टाइम कंज्यूम हो रहा है उसका पे कोई नहीं कर पाता है। तो इसलिए जहाँ तक आपको समझ में आता है वहाँ तक समझिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि CPU बदलने से हो जाएगा तो बदलिए, ज़रूर हो जाएगा। IO बदलने से हो जाएगा तो बदलिए, हो जाएगा। लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है आपको, हिट एंड ट्रायल पे आप काम करेंगे नए जनरेशन पे या किसी भी बोर्ड पे, नए क्या 5 साल 10 साल पुराना भी कोई ना हो, तो इसमें दिक्कत आपको भी होगा, कस्टमर को भी होगा, या दूसरा कोई करने वाला है उसको भी होगा। कस्टमर को सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा क्योंकि उसका चीज़ डैमेज हो जा रहा है। तो एक छोटा सा केस मेरे तरफ से, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी दूसरे केस में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।